हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नियो केमिस्ट्री फॉर ऑल। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन प्रेस करें। इसके पहले हम रिएक्शन इंटरमीडिएट देख रहे थे। रिएक्शन इंटरमीडिएट में हमने पहले पढ़ा था कि इंटरमीडिएट होता क्यों है, बनता क्यों है, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। कोऑर्डिनेट नॉन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने देख लिया है। अब आज हम अपना फर्स्ट इंटरमीडिएट रिएक्शन इंटरमीडिएट फर्स्ट जो है कौन सा है, वो कार्बोकटाइन। अब कार्बोकटाइन होता क्या है? कटाइन मतलब क्या होता है? किसी पे भी पॉजिटिवली चार्ज। कार्बोकटाइन वो होता है जिस किसी भी कार्बन पे क्या हो, पॉजिटिवली चार्ज हो। पॉजिटिवली चार्ज के साथ क्या होता है कार्बोकटाइन में, ये हो गया कार्बोकटाइन। ठीक, नेक्स्ट, कार्बोकटाइन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन किसी भी उसको अपना कंप्लीट ऑक्टेट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी, इसलिए ये कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। कैसा होता है ये? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या होगा? जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को देखेगा तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है? रिएक्टिव भी होता है, हाईली रिएक्टिव। कैसा होता है ये? हाईली रिएक्टिव। अब हम आते हैं इसकी कार्बोकटाइन कितने टाइप्स के होते हैं? कार्बोकटाइन्स 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? कार्बोकटाइन 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्लासिकल कार्बोकटाइन, जो हम पढ़ते हैं मोस्टली, और दूसरा क्या होता है? नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन। नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन। क्लासिकल कार्बोकटाइन कैसा होता है? यही है जो हम देखते हैं, ये ट्राइवेलेंट। जो ट्राइवेलेंट कार्बोकटाइन होता है वो कैसा होता है? क्लासिकल कार्बोकटाइन। नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन कैसा होता है? टेट्रावेलेंट होता है या पेंटावेलेंट होता है। तो ये कैसा होता है? नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन। ये तो हो गया कार्बोकटाइन के बारे में। अब हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखने जा रहे हैं। ये बहुत ही बेसिक टर्म है, यहाँ तक कि ये अभी तो CUET PG का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसमें पूछा जा सकता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री, कार्बन है पॉजिटिवली चार्ज, ये 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? जब भी कार्बोकटाइन का हाइब्रिडाइजेशन हम देखते हैं तो इस पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर नहीं करते हैं। S, ये P, तो क्या हुआ? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सारे क्या रहेंगे? पेयर्ड। इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड है तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होने की वजह से क्या होगा? ये डायमैग्नेटिक। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? इसका ज्योमेट्री कैसी होती है? प्लेनर। कैसा होता है ये? प्लेनर। ये है, ये H, ये H और ये H, प्लेनर हो गया। अब प्लेनर होने के बाद इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री का। इन तीनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री का। ये तो हो गई इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये हो गया जनरल व्यू। ये हो गया स्टीरियोकेमिस्ट्री और कितने टाइप से कार्बोकटाइन होते हैं। ये पूछ लेता है क्वेश्चन से। CUET में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या रहेगा? मेनली इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्लेनर 120 डिग्री। फिर उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सारे पेयर्ड होते हैं। पेयर्ड होने की वजह से क्या है? डायमैग्नेटिक है। 2 टाइप्स के होते हैं, क्लासिकल कार्बोकटाइन एंड नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होती है, तो इस वजह से क्या होती है? हाईली रिएक्टिव। अब हम देखते हैं, हमें पता है कार्बोकटाइन 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्लासिकल कार्बोकटाइन, एक होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन। क्लासिकल कार्बोकटाइन वो था जो नॉर्मल कार्बोकटाइन हम देखते हैं जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की वजह से क्या होता है? ये हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा। और इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। ये ऐसे होता है। ये CH3 मॉलिक्यूल हो गया।
यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज। ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर होता है। बल्कि जो ये नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन होता है वो कैसा होता है, टेट्राहीड्रल होता है। ये CUET में क्वेश्चन, CUET PG में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन का शेप क्या होता है, तो वो क्या होता है, टेट्राहीड्रल होता है। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या है, ये हाईली अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने की रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसको इलेक्ट्रॉन से कमी है, और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से क्या है, ये स्टेबल है, क्योंकि इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। तो यहाँ पे जो डोनर होता है वो क्या होता है, सिग्मा डोनर होता है। ये 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे सिग्मा डोनर होता है। 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हमने पढ़ा है कहाँ पे, और B2H6 मॉलिक्यूल में। B2H6 मॉलिक्यूल में भी 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। तो जो CUET PG में क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो इससे रिलेट कि इसका शेप क्या होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन का, टेट्राहीड्रल। ये स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से ये स्टेबल होता है। डोनर क्या होता है, सिग्मा डोनर। और इसका एप्लीकेशन पार्ट CSIR नेट वाले जो है बच्चे इसका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे यहाँ पे, लेकिन आपको ये भी देखना है वो भी देखना है, लेकिन जो CUET वाले वो इतना देख लेंगे तो इनफ हो जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इसकी रीअरेंजमेंट। अब नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं 12th में, वहाँ पे हमने क्या देखा था, टर्शरी कार्बोकटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, ये तो हमने देखा है। अब उसके बाद और हम स्टेबिलिटी कैसे, अगर कोई भी कार्बोकटायन एरोमेटिक है तो वो मोस्ट स्टेबल होगा। तो सबसे पहले जब हम कंसीडर करते हैं स्टेबिलिटी को, तो सबसे पहले हम देखते हैं एरोमेटिक। अगर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल उससे माना जाएगा। फिर M इफेक्ट, मीज़ोमेरिक इफेक्ट को देखते हैं, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन I। तो लीस्ट स्टेबल कौन सा है, एरोमेटिक। जो भी एंटी एरोमेटिक होगा कंपाउंड वो क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होगा। ये सीरीज लर्न कर लेना। ये CUET PG वालों के लिए सीरीज़ लर्न करना है, और जो CSIR नेट देंगे उनको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने होंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, जितनी ज़्यादा हाइड्राइड आयन एफिनिटी होगी स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, कम होती जाएगी। हाइड्राइड आयन एफिनिटी जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। यहाँ पे 200 है हाइड्राइड आयन एफिनिटी, 220 ये पूरी सीरीज़ है। इस सीरीज़ को भी लर्न कर लीजिए। इस सीरीज़ में क्या है, हाइड्राइड आयन एफिनिटी जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रही है स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो जैसे जैसे हाइड्राइड आयन एफिनिटी इंक्रीज़ करेगी कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करेगी। CUET PG वालों को ये दोनों सीरीज़ लर्न होनी चाहिए, और अगर आप लोग CSIR नेट की प्रिपरेशन करो तो फिर आपको जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने चाहिए। क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। CUET PG वालों को जो सीरीज़ लर्न करनी है उसमें क्या, एरोमेटिक सबसे पहले लेंगे, देन मीज़ोमेरिक, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन प्लस I, देन एंटी एरोमेटिक। और कभी कभी ऑर्डर ऑफ अनस्टेबिलिटी भी पूछ लेता है, तो वहाँ पे अपोजिट एंटी एरोमेटिक, देन -I, देन -H, -M एंड एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक। ये उल्टी हो जाएगी सीरीज़।